नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार और आप देख रहे हैं यंग तरंग। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो बेहद गंभीर है, क्योंकि सिनेमा का मामला है लेकिन सियासत आ गई है, तो वहीं सियासत के मामले में सिनेमा के लोग भी आ गए हैं। तो मुंबई को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहने के विवाद के बीच एक्ट्रेस कंगना रनावत आज मुंबई पहुंच गई। आज दोपहर 2 बजे के बाद वो मुंबई पहुंची और मुंबई पहुंचने के साथ ही जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आ रही थी तो शिवसेना के समर्थकों ने अच्छा खासा हंगामा किया और इसके बाद उन्हें वीआईपी गेट के बजाय दूसरे गेट से बाहर निकालना पड़ा और इसके बाद वो सीधे अपने घर पर पहुंची। हालांकि उनको केंद्र सरकार के द्वारा वायु श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था भी मिली है, जिस पर शिवसेना ने सवाल भी उठाए हैं। और वहीं दूसरी तरफ बीएमसी ने भी उनके ऑफिस और उनके घरों में बीएमसी की जो है नोटिस लगा दी गई थी। इसके बाद आज वहां पर तोड़ फोड़ का भी काम शुरू हो गया। ऐसे में सीधा सवाल ये है, क्या शिवसेना के निशाने पर कंगना रनावत पूरी तरह से आ चुकी है और क्यों शिवसेना कंगना रनावत को निशाने पर ले रही है? इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे पास पूरे पैनलिस्ट हैं, युवाओं का पैनलिस्ट है और साथ ही में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कलकत्ता से यानी कोलकाता से जुड़ रही हैं श्वेता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और कुछ ही पलों में हमारे साथ मुंबई से फिल्म जर्नलिस्ट दीप शिखा जी जुड़ेंगी और दीप शिखा जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और इसके अलावा राहुल परिहार हमेशा की तरह बॉलीवुड के से जुड़े हुए मामलों के जानकार हैं, वो हैं हमारे साथ। और नवीन जी हैं, चंदन है और अभिनव उत्कर्ष भी पहली बार आज हमारे इस डिबेट शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं ओपनिंग रिमार्क्स के साथ, जिसमें आप लोगों को बताना है कि क्या शिवसेना जानबूझकर कंगना रनावत को निशाने पर ले रही है और क्यों ले रही है। 30 सेकंड्स में ओपनिंग रिमार्क्स, इसके बाद हम डिबेट को शुरू करेंगे। और सबसे पहले श्वेता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे विवाद की वजह आप क्या मानती हैं? बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत हमेशा से अपने बेबाकपन के लिए मशहूर रही हैं। वह हर मुद्दे पर खुलकर बात करती हैं और यही वजह है कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले भी बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें इन्हें सुहा नहीं रहा है कि ये हर बात पे कैसे बात कर लेते, किसी भी मुद्दे पर बात कर रही है। जिन चीजों को अक्सर जिनका जिक्र करना भी सही नहीं समझते हैं, कंगना रनौत ऐसी अभिनेत्री हैं, ऐसी हस्ती हैं जो हर विवादास्पद मुद्दे पर भी बोल रही हैं। उन्होंने सुशांत के मुद्दे पर भी बोला और इसके पहले उन्होंने ड्रग्स वाले मुद्दे पर भी बोला और जो भाई भतीजावाद है इस सब पर उन्होंने बोला। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के जो लोग हैं वो उनके निशाने पर जो है आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि शिवसेना तो एक पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो निशाने पर क्यों ले रही है? राहुल परिहार, आपसे जानना चाहेंगे। शिवसेना, सीधी सी बात है, शिवसेना निशाने मैं आपको बता दूं, शिवसेना डर रही है कंगना रनौत से और कंगना रनौत बिल्कुल सच्चाई सामने रख रही है। शिवसेना को डर है कहीं उनके राज ना खुल जाए, इसीलिए उनको निशाने पर लेने की कोशिश कर रही है। तो सीधी सी बात यही है कि आगे आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी खुलकर सामने आने वाली है और कंगना बिल्कुल सही कर रही है। मैं कंगना को पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूँ। तो कंगना के सपोर्ट में है राहुल परिहार। अब हम बात करते हैं नवीन जी से। नवीन, आपको क्या लग रहा है कि इस मामले की पर सियासत हो रही है या जानबूझकर इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है? नवीन, मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक पार्टी जो एक इतने अहम और इतने बड़े एक स्टेट में पावर में है, वो क्यों एक इंडिविजुअल के पीछे अपनी पूरी ताकत लगा रही है।
कंगना ने जो बात कही कि मुंबई क्या पीओके हो गया है, इस बात पे आपको ऐतराज था, बट वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपने वैसा करके दिखा दिया। आपने क्या किया, आपने इतनी उसकी बात को, आपने इतना उस पर इंटॉलरेंस दिखाते, आपने उसका घर तोड़ दिया। अगर कंगना ने जो कहा वो भी ठीक नहीं है, बट बदले में आपने क्या किया? क्या आप किसी की आवाज को ऐसे दबाएंगे? उसकी जो खून पसीने की कमाई, क्या उसको ऐसे डिमोलिश करेंगे? तो शिवसेना जैसी एक बड़ी पार्टी को, जो एक इतने बड़े राज्य में पावर में है, उसको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा आपने एक बात ये भी कही है कि कंगना का बयान जो उन्होंने दिया था कि ये मुंबई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की तरह है, इससे अनवांटेड आप था, इत्तेफाक नहीं रखते, आप इससे बचा सहमत जा नहीं सकता था है, ये इससे। उनका गलत जी बयान है। तो वहीं पर कंगना जी। भी ट्विटर पर लगातार सक्रिय हैं और मुंबई पहुंचने के बाद एक लगातार ट्वीट कर रही हैं। और इसी दौरान जो उनके ऑफिस में तोड़-फोड़ की गई है, उसके लिए उन्होंने अपने ऑफिस को मंदिर बताया है और तोड़-फोड़ करने वालों को बाबर की संज्ञा दी है। यानी कहीं न कहीं ये बाबर भी अब खेल में सामने आ चुके हैं। तो चंदन ओझा जी, आपका क्या ख्याल है, क्या इस मामले पर कौन किस पर निशाना साध रहा है? और बात निकलेगी तो कितनी दूर तक जाएगी चंदन? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही चंदन। आपके ऑडियो में शायद कुछ प्रॉब्लम है, या तो फिर हेडफोन निकाल के आप अपनी बात रखिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आ रही है आवाज? हाँ, बिल्कुल आ रही है। सर हर कोई किसी पर इल्जाम लगा रहा है। आप देखिए कि कंगना के निशाने पर अब ऑडियो में प्रॉब्लम है आपकी। शिवसेना कंगना पर बोल रही है, एक बड़े पत्रकार दूसरे महाराष्ट्र पर बोल रहे हैं, तो हर कोई हर किसी इल्जाम। मेरे ख्याल से जो पीओके का जो उन्होंने बयान दिया है, बोला है कि महाराष्ट्र पीओके बन। क्यों भाई पीओके कब बना? पीओके भाजपा की सरकार आने के बाद बनी, या भाजपा की सरकार चली गई तब बनी पीओके? अगर अभी बनी गई है शिवसेना एनसीपी, और तो ये भी जनता की जन्मत का एक तरीके से रिस्पेक्ट होना है, क्योंकि वहां उन्हें जो लाया गया है जनता वोट देकर लाई। तो क्या आप जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कह रहे हैं, चंदन आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम है, आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम है, आपका ऑडियो में प्रॉब्लम है, वीडियो भी हैंग कर रहा है। एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा। इसी बीच हम अभिनव उत्कर्ष के पास चलते हैं। अभिनव, आपका क्या मानना है? ओपनिंग रिमार्क्स आपके क्या है 30 सेकंड्स में? कहना है कि शिवसेना की गलत नीति व्यवस्था के खिलाफ बोलना, ये मुंबई के प्राइड के खिलाफ बोलना कैसे हो सकता है? क्या शिवसेना मुंबई है, मुंबई शिवसेना है? और दूसरी बात कि जहाँ पर पुलिस को माफिया जैसे सबको का पुलिस के लिए यूज किया है कंगना ने, तो इसी कंगना ने इसी मुंबई पुलिस के लिए उमंग जैसे बड़े कार्यक्रम में एक से एक वर्ड उसके अप्रिसिएशन में कहे थे। और आज इसी कंगना ने इसी मुंबई पुलिस के खिलाफ माफिया तरीके के वर्ड यूज कर रही है। तो इसके बीच कुछ तो रीजन होंगे, कुछ बीच में ऐसा घटा होगा जिसके कारण कंगना को ऐसे लफ्जों का उपयोग करना पड़ रहा है मुंबई पुलिस के लिए। और जहां तक बीएमसी की बात है, तो बीएमसी जो आज तक किसी भी काम को सही ढंग से नहीं कर पाई, वो जैसे ही उद्धव सरकार का नाम आया इस केस में, वो कल 10:20 पर कंगना के घर ऑफिस पहुंचती है, पाली हिल में, जो उन्होंने 2017 में लिया था 20 करोड़ में, वहां पहुंचती है। वहां उन्होंने नोटिस जारी किया और आज 24 घंटे में, यानी कि 10:24 के लगभग बुलडोजर और सारे बीएमसी वहां पहुंच जाते हैं और पूरी घर की, पूरी ऑफिस की तोड़फोड़ कर दी जाती है। तो ये कहां तक, ये दादागिरी कब तक चलेगी और ये कैसे कैसे हो सकता है? हाँ, तो कहीं ना कहीं आपने मुंबई पुलिस पे भी सवाल उठाए हैं, बीएमसी पर भी सवाल उठाए हैं। अब हम इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और एक बात ये भी करते हैं कि सुशांत सिंह मामले पर और मुंबई अस्मिता पर सर लगातार आपको ऑडियो बीच में, आपका ऑडियो बीच में थोड़ा दिक्कत कर रहा है। ये देखो ऑनलाइन की जो है प्रॉब्लम्स हैं, हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अब ऑडियो क्लियर आ रही है? अभी ठीक है। अच्छा, तो हमारे साथ मुंबई से जो है सीनियर फिल्म जर्नलिस्ट हैं, क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। दीप शिखा जी जुड़ गई हैं, मुंबई से हमारे साथ हैं। दीप शिखा जी, आप हमें सुन पा रही हैं?
रही हूँ, मैं सुन पा रही हूँ मैं। जी, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि शिवसेना के निशाने पर कंगना रणावत क्यों है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आपने हमारे कार्यक्रम में थोड़ा सा देर से ज्वाइन किया, लेकिन आपका स्वागत है बहुत बहुत। और आपके ओपनिंग रिमार्क्स हम जानना चाहेंगे कि आपका नजरिया क्या है। यहाँ पे टोटल पॉलिटिक्स हो रही है। कंगना ने कहा कि सचमुच उनकी वो स्वतंत्रता है कि वो बोल सकती है, अपने रिएक्शन दे सकती है, उन्होंने दिया। उन्होंने कहीं भी गलत नहीं दिया। अगर मुंबई पुलिस ने बोला है तो उसके पीछे रीजन ये है कि मुंबई पुलिस का पॉलिटिकली यूज हुआ है और वो होता आया है, फिर जिसके कारण वो दबाव में काम करती है और वो केस कहीं ना कहीं वो चीजें दब जाती है। ये सबसे पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि जब कंगना ने ये चीज बोली तो जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने उस चीज को वर्बली आंसर देने के बजाय उन्होंने उस पर गलत तरीके से प्रहार किया, गाली गलौज की, जो कि असंवैधानिक है। आप किसी नागरिक को उनकी अभिव्यक्ति के खिलाफ गाली नहीं दे सकते। अगर आपको उनकी बातें असंवैधानिक लगती है तो उनके खिलाफ एफआईआर कराइए, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा पीओके जैसे लग रहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि पीओके है, तो आप उन पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी नहीं कर सकते, जो कि इन्होंने सदन में पारित कर दिया है, वो भी गलत है। थर्ड चीज, उन्होंने फिर गिल्टी फील करते हुए क्या कहा कि अरे मैंने हराम को थोड़ी ना कहा, मैंने तो कहा कि वो बहुत ज्यादा मतलब नॉटी है, और हमारे यहाँ तो नॉटी बोला जाता है शैतानों को। भाई कौन सी लैंग्वेज है जहाँ नॉटी कहा जाता है, ये बताओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। और पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, क्योंकि कई शुरू से कंगना अपने लिए स्टैंड लेती आई है। तो जहाँ पे लगता है ना लोगों को कि पावर दब रहा है हमारा, वहां पे लोग बोलना चालू होते हैं। नेक्स्ट, आज उन्होंने बीएमसी ने जाकर वहां पे उनका ऑफिस को गिरा दिया। सबसे पहली बात, वो अवैध नहीं है निर्माण। अगर अवैध होता तो बीएमसी को परमिशन ही नहीं देना था। वो वैध निर्माण है। ये अदले की बदले वाली जो भावना होती है ना, वो जो बच्चों में होती है ना कि यार इसने ना मेरे को मार दिया, अब ना मैं इसको दुगना मारूंगा, तो वो जो भावना है ना, ये यहाँ पे नजर आई है। क्योंकि मुंबई में इतने ज्यादा अवैध निर्माण है, आज तक उनको तो बीएमसी छू नहीं पाई, उनसे पैसे ले लेके चलती आ रही है। बट आज जो किया है वो सबसे बड़ा कायराना हमला है, और इस पर पूरी पॉलिटिक्स है। यहाँ पे ना केंद्र को अपने हाथ में बागडोर लेने की जरूरत है। राज्य सरकार किसी काम की नहीं रह गई है। बिल्कुल, तो आपने केंद्र सरकार का जिक्र कर दिया, तो यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा कंगना रणावत को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने की बात भी कही गई है, और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है। अब सवाल है कि शिवसेना ने इस मुद्दे पर सामना में जो लेख लिखा है और ये कहा है कि ये गलत बात है, कंगना को जो है सुरक्षा नहीं देनी चाहिए। तो यानी कहीं ना कहीं सुरक्षा जैसे मामले पर भी सियासत हो रही है। अब मैं भाषा पर आता हूँ। जिस तरीके की भाषा संजय राउत ने इस्तेमाल की कई चैनलों को बाइट देते हुए, और बाद में कहा कि नहीं मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, ऐसे में चंदन आपको क्या लगता है कि कंगना रणावत की भाषा शैली कैसी है? बाबर का जिक्र कंगना ने भी किया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जिक्र कंगना ने भी किया। हालांकि उन्होंने गालियों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन आपको क्या लगता है कि कंगना अब सिनेमा से सियासत की ओर सफर करना चाहती है क्या, चंदन? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सियासत के सफर में अब वो आधे रास्ते पहुंच चुकी हैं, अब बाकी रास्ते वो पहुंचने वाली हैं बहुत जल्द। और सर अगर भाषा की बात की जाए तो इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने अजीब अजीब भाषाओं का प्रयोग किया है महिलाओं को। अगर आप देखेंगे तो आजम खान का बयान आप याद कीजिए, आप शरद यादव का बयान याद कीजिए जो जदयू के हैं, आप प्रधानमंत्री का बयान याद कीजिए। प्रधानमंत्री ने 3-3 बार अपशब्द का प्रयोग किया है, लेकिन किसी के कोई मीडिया कोई अखबार वाला उसे नहीं छापा। मैं आपको बताता हूँ कि 2012 में जब नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे तो शशि थरूर की पत्नी सुनंदा थरूर के लिए क्या यूज किया था कि उनके बारे में उन्होंने कहा था, वाह क्या गर्लफ्रेंड है, आपने कभी देखी है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? ये प्रधानमंत्री हाँ, तो इसमें दूसरी जो पार्टी है तो उसको भी आप क्लीन चिट नहीं दे सकते ना। क्या टंचमाल है, दिग्विजय सिंह का बयान भूल गए क्या? तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि ये सियासत का काम है, ये नेताओं का काम है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, लेकिन अभिनेताओं का काम क्या है, अभिनेत्रियों का काम क्या है? और इतने सारे जो रोल मॉडल्स हैं अभिनेत्रियों के, अभिनेताओं के, यूथ उनको फॉलो करता है। तो अब बाबर आ जाते हैं इसमें, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आ जाता है। तो इस तरीके के बयानों को लेकर के राहुल परिहार, आपका क्या कहना है कि ये सही बयान कंगना ने दिया है या नहीं?
देखिए मेरे हिसाब से सर सबसे पहली बात तो कंगना रनौत ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि वो अपना स्टैंड खुद लेती हैं। और रहा सवाल शिवसेना का, तो शिवसेना डर रही है क्योंकि उनके बहुत सारे राज ऐसे हैं जो खुलकर सामने आ सकते हैं। शायद यही एक रीजन है जो शिवसेना बार बार कंगना रनौत का विरोध कर रही है और उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है। मैं कंगना रनौत के साथ तब भी था, अब भी हूं और हमेशा रहूंगा, क्योंकि वो हमेशा से अपना स्टैंड लेती आई है। और दूसरी बात जो भाषा की बात हो रही है, तो भाषा ऐसे, और कंगना रनौत ने कोई ऐसी भाषा ही की है जो उनको गलत ठहराया जाए। उन्होंने सिर्फ अपनी बात रखी है और सही तरीके से बात रखी है। जी जी, तो अब इस मामले पर नवीन एक बात सामने निकल के आ रही है कि शरद पवार ने भी एक बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पर शिवसेना के इस कदम की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा ये मुद्दा नहीं था, शिवसेना ये जो कुछ कर रही है इसकी जरूरत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं शरद पवार राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं और शिवसेना कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है। तो शरद पवार के इस बयान को आप किस आधार पर देखते हैं? देखो, जो शरद पवार हैं वो तो पॉलिटिक्स के खिलाड़ी हैं। आप जानते हैं कि कैसे महाराष्ट्र में समीकरण बदली और सरकार बनी, ये सब जानते हैं, और उसमें पवार साहब का बहुत बड़ा रोल है। अब जो अभी शिवसेना ने किया है, उन्होंने फुल टॉस दे दिया है कंगना रनौत को, और कंगना रनौत को मौका मिल गया हावी होने का। अब ये पूरा जो रायता फैलाया हुआ है राउत साहब का, ये रायता उन्होंने फैलाया, और ये पहली बार नहीं है ऐसा। आप याद कीजिए, जब सरकार को लेके जब ये चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो जब तक बीजेपी और शिवसेना के बीच में जब तक तालमेल नहीं बैठ रहा था, पवार साहब के राउत साहब के, सॉरी माफ कीजिएगा, संजय राउत साहब के ट्वीट्स देखिए, वो बयान बहादुर है। और जबकि वो सांसद हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। भाषा सबको ठीक करनी चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है, बट जो सांसद हैं वो प्रिविलेज लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। अब अभी आपने एक चीज कही कि क्या वो राजनीति सियासत का सफर कर रही है। सियासत में आने का हर किसी के लिए खुली है, आप भी आइए, मैं भी आ सकता हूँ, कोई भी आ सकता है, इसमें क्या है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपके विरोध में आवाज उठाएगा तो आप उसको ऐसा करोगे, उसका घर तोड़ दोगे। अभी एक चीज जो इसमें अहम है, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल जो है उनके घर पे नोटिस चिपकाया गया कि आप 24 घंटे में हम आपका टाइम दिया गया। वो उन्होंने 6 घंटे में, उनके जो वकील है मिस्टर सिद्दीकी, उन्होंने उसका रिप्लाई किया। उन्होंने तुरंत, वो आज सुबह उन्होंने 10 बजे कह दिया कि हमें आपका जो रिप्लाई उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। 10:35 पे वकील ने फिर कहा कि मामला हाईकोर्ट में लिस्टेड हो गया सुनवाई के लिए, आप थोड़ी देर कार्रवाई रोक दीजिए, डेमोलिश मत कीजिए। लेकिन नहीं रुके, और ये वो जानते थे, बीएमसी या महाराष्ट्र सरकार जानती थी कि 12:30 बजे लिस्टेड है मैटर, उससे पहले 12:35 तक वो तोड़फोड़ करके घर से निकल चुके थे। तो ये हर कोई जानता है कि ये क्यों हुआ है। और रही बात इलीगल कंस्ट्रक्शन की, आप टीवी पे कैमरा आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, सारे घर वहां पे वैसे ही बने हैं। तो क्या सिर्फ एक कंगना रनौत का घर था? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है ना कि कंगना रनौत ने वो घर कल तो बनवाया नहीं है ना, अभी 2 महीने पहले बनवाया है, इतने लंबे समय से बना हुआ था। और जब उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की, एक और बात तो जो आपने बाबर शब्द, बिल्कुल वो भी है, और जो आपने बाबर शब्द को लेके बोला, मेरा मानना यह है कि बाबर शब्द प्रतीकात्मक है। किसी लुटेरे का, किसी तोड़फोड़ करने वाले का, जबरदस्ती करने वाले का प्रतीकात्मक है वो। तो इसका मतलब अगर कंगना ने बाबर, तो इसका मतलब वो भी प्रतीकात्मक के अर्थ पर ही तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। कौन सा वो सही में जो है कश्मीर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर? मैं देखिए, 2 चीजें, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो बॉम्बे को कहा गया, एक कोशिश की गई तुलना करने की, मैं मानता हूं उससे बचा जा सकता, मैं मानता हूं कि उससे तो बचा जा सकता है। तो बचा जा सकता था। फिर बाबर से जो है नहीं, बाबर नहीं, आप देखिए, आप टोटोलॉजी को समझिए, जो सीक्वेंस है नवीन जी, वो उन्होंने अपने ऑफिस को मंदिर कहा। मंदिर कहा तो जाहिर सी बात है भावनाएं अक्सर की बाहर आ गई। मंदिर कहा कि हमारे मंदिर में ये तोड़ फोड़ की गई है। नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं नवीन, इसके बाद मैं आपको मौका देता हूँ। उन्होंने कहा कि ये मेरा मंदिर है, मेरा ऑफिस जो है मेरा मंदिर है, चलो अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा कि ऑफिस में तोड़ फोड़ की गई है, लेकिन राम मंदिर तो बन के रहेगा, क्योंकि तो अयोध्या नाम से जो फिल्म वो बनाने जा रही है, उसके लिए उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये जो तेज दिमाग वाला सियासत का नेता होता है, वही ये सब करता है। इसीलिए उन्होंने बाबर का जिक्र कर दिया। तो इस बारे में श्वेता जी आपका क्या कहना है कि इस तरीके से जो बयान की दिए जा रहे हैं, ये क्या जानबूझ के दिए जा रहे हैं या इनका कोई अर्थ भी निकलता है? श्वेता जी, मैं एक लाइन में आंसर कर सकता हूँ सर क्या इसका? एक लाइन में। ये सारा आपके द्वारा पढ़ाया गया विषय है कम्युनिकेशन थ्योरीज। मैं आपको बताता हूँ,
कंगना क्या कम्युनिकेट करना चाह रही थी, इसलिए शब्द यूज किए हैं राम मंदिर, बाबर, और वो बखूबी उन्होंने कम्युनिकेट किया है अपने प्रशंसकों को। सिंपल सी बात, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी था और उस पर वो सफल हुई है। इस पर वो सफल हुई है, लेकिन अर्थ और भावार्थ ये भी समझना जरूरी है। तो इस मामले पर श्वेता जी आवाज आ रही है आपके पास? जी आ रही है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अभी जो नवीन कह रहे थे कि ये सारा जो रहता है वो दरअसल संजय राउत के द्वारा फैलाया गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि बिना उद्धव ठाकरे की मर्जी के, बिना शिवसेना के जो चीफ है उनकी मर्जी से वो इतना बड़ा रास्ता फैला पाएंगे? क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक तथ्य बता रहा हूँ, जब से कंगना की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है सुशांत मामले पर, उसके बाद संजय राउत का प्रमोशन कर दिया गया है पार्टी के अंदर। पहले वो सिर्फ मुख्य प्रवक्ता बना दिया अब गया उनको है। प्रमुख प्रवक्ता बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आप जो बयान दे रहे हैं सही है, तो ये उनकी खुली छूट दे दी गई, अब आप कहिए, खुलकर कहिए। हाँ, तो इसका मतलब ये है ना कि शिवसेना चाहती है कि हाँ अब कंगना से जो है दो दो हाथ साइज में हो जाए। अब हम आर इस पार मामले पर की आगे भी लड़ाई हो बढ़ते जाए। हैं। दीप शिखा को मैं लाना चाहूंगा डिबेट में। दीप शिखा आप सुन पा रही हैं? चलो इसी बीच में चंदन, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, एक बार फिर से आप ट्राई कीजिए। और अभिनव उत्कर्ष, आपसे कहना चाहिए, आपसे सवाल है कि जो शिवसेना ने एक सवाल उठाया है कि केंद्र सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा क्यों दी है, इस पर आपका क्या मानना है? क्या केंद्र सरकार वर्सेस महाराष्ट्र सरकार हो रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर होम मिनिस्ट्री ने उनको दिया है वाई श्रेणी, तो वो कहीं ना कहीं होम मिनिस्टर भी और होम मिनिस्ट्री भी इस मामले पर इंटरेस्ट ले रही है ना, क्योंकि केंद्र सरकार को इस सब मामले पर क्या लेना देना है। तो आपको क्या लगता है कि वाई श्रेणी की सुरक्षा देना सही है या गलत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि कंगना ने जो सबसे पहले पीओके वाली बात कही थी, वो कहीं ना कहीं गलत थी। वो नहीं बोलना चाहिए। भावुकता में उन्होंने अपने डर को जाहिर करते हुए कहा, लेकिन उसके बाद होना चाहिए कि राज्य सरकार को उसकी जवाबदेही लेनी चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबल सरकार की तरह उसका ये रिप्लाई देना चाहिए। लेकिन हुआ कि अनिल देशमुख जो उनके गृह मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि अगर आपको मुंबई में डर लगता तो मत आइए। उसके बाद संजय राउत ने, जो कि उद्धव ठाकरे के बाद नंबर 2 की पोजीशन रखते हैं पार्टी में, जो कि सामना के मुख्य संपादक हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने बहुत ही गलत वर्ड का यूज किया और वो सरकार में है। और जहां तक की बात है कि मोदी सरकार वर्सेस उद्धव सरकार की, जहां तक आपने क्वेश्चन पूछा, तो देखिए इसका जवाब जो उनके पूर्व मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी शपथ ली है जो कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसे एक ये दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी अगर सिटीजन है हमारे कंट्री का और उसे अगर डर लग रहा है तो उसको हम सुरक्षा देंगे, Y+ सुरक्षा देंगे। तो मेरे हिसाब से ये कहीं से भी केंद्र वर्सेस राज्य सरकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए बिल्कुल यहाँ नहीं होना पर चाहिए, लेकिन आप जो एक बात ये कह रहे हैं कि जो है सुरक्षा देना उनको सही है, लेकिन इसमें चंदन आपको क्या लग रहा है कि कंगना रणावत का अपना, हालांकि पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं, उनका अपना जो है सिक्योरिटी वाला सिस्टम होता है, हर एक बॉलीवुड के सितारे का होता है। एक और एंगल सामने निकल के आ रहा है कि कंगना ने कुछ समय पहले ये बात कही थी कि हाँ उन्होंने भी ड्रग्स लिया है, और ये कोई नई बात नहीं है, हम सबको पता है कि बॉलीवुड में 70 से 80% लोग इस तरह के ड्रग्स का सेवन करते हैं। इस मामले पर महाराष्ट्र की राज्य सरकार प्रोएक्टिव हो गई है और ड्रग्स मामले पर एक अलग से कंगना पे केस किया गया है कि अब आपकी भी जांच पड़ताल होगी। तो आपको क्या लगता है कि ये जानबूझकर जो है शिवसेना की सरकार कंगना रणावत को जेल भेजना चाहती है? चंदन, क्योंकि सर अब महाराष्ट्र सरकार के पास तो कुछ बचा है नहीं, उनके पास जो केस था वो भी छीन कर सीबीआई को दे दिया गया है। तो अपने वो पावर का इस्तेमाल तो करेंगे किसी तरह, वो बीएमसी के तौर तरीके से करे या नया केस करके करे, लेकिन करेंगे तो जरूर। दूसरी बात ये सर कि इससे पहले मैं बोल रहा था, आपने बात कंप्लीट नहीं हो रही थी, पीओके वाला जो बात था उस पर मैं कहना चाहता हूँ कि सर पीओके वाले बयान पे सर किसी ने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला भाई? क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से वो बोला जाता है सारी चीज। आप केंद्र सरकार की तरफ से उनको सारी गाइडलाइन मिल रही है। हमें और आपको नहीं पता है कि किस तरीके से
पर बातचीत होती होगी या हो रही होगी, बिल्कुल हो रही है। और ये पीओके कैसे आप महाराष्ट्र को पीओके कह सकते हैं? महाराष्ट्र कब पीओके मतलब बना? इससे पहले महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी, तो क्या उस वक्त पीओके नहीं था? पिछले कुछ समय पहले पीओके बना। तो ये अपने में बहुत ज्यादा शर्मनाक बयान है। तीसरी बात सर ये मैं कहना चाहूंगा इस पर कि अब केंद्र वर्सेस राज्य हो रहा है या नहीं? सर बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इसका फायदा सीधे सीधे तौर पर केंद्र सरकार को मिलेगा। वो बिहार चुनाव में मिले या आगामी जितनी भी जगह चुनाव है वहां पे मिले, क्योंकि सर बिहार में भी आपने देखा होगा किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत वाले स्टिकर्स बांटे जा रहे हैं कि न भूले हैं न भूलेंगे। तो इससे पहले भी बहुत सारे केस बिहार में हुए हैं। नवरूणा केस वाला जो केस था वो 2012 का बिल्कुल, मामला, लेकिन वो वो भी सुशांत जनता केस है, वो सुशांत केस है। कंगना रनावत बिहार से बिलोंग नहीं करती हैं। तो नवीन, आपको क्या लगता है, ये जो चंदन की आशंका है कि केंद्र सरकार इस मामले पर जानबूझ के इंटरेस्ट ले रही है और उसको लगता है कि कुछ बिहार में उसको फायदा मिल जाएगा या महाराष्ट्र की सरकार गिराने में कामयाब हो जाएंगे और वो अपनी सरकार बना लेंगे, तो जो चंदन की ये तर्क है, इससे आप कितना सहमत हैं? नवीन, एक तो सर आपकी थोड़ा आवाज ब्रेक होगी, तो हाँ, आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक होगी तो शायद जितना मैं समझ पाया हूँ मैं समझता हूँ। हाँ, देखिए, ये तो आज की डेट में हम लोग पॉलिटिकल, कोई भी है, जो भी इंडियन है वो पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्टेड है और पॉलिटिक्स को इतनी जल्दी एजम्पशन कर लेता है कि कुछ भी हो उसको सीधे चुनाव से जोड़ देते हैं। अब अगर सच में अगर किसी को ये लगता है कि इसका सारा फायदा केंद्र को मिलेगा, तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है कि शिवसेना को सारी कार्रवाई रोक देनी चाहिए। वो अगर रोक देंगे कार्रवाई वो क्यों नहीं रोक देंगे? क्या शिवसेना पे इतनी बात ये राजहट है और शिवसेना अपने सैनिक सुरक्षा देना केंद्र सरकार की गलत है। देखो बात सीधी सी है रुनेश, मैंने पहले भी कहा था कि जो मैटर हो रहा है वो पूरा एक तरह से पॉलिटिक्स खेली जा रही है। इट्स अ गेम, प्रॉपर प्लान है जो कि खेला जा रहा है। दूसरी बात जो कंगना ने कहा, अगर वो प्रतीकात्मक बातें हैं, देखिए हमारे देश में हमारे देश कहा जाए ना कि बहुत राइटर्स हैं हुए हैं, हमारे बहुत ऐसे बड़े बड़े लेखक हुए हैं जो प्रतीकात्मक रूप में हमारे देश में शासन की निंदा करते आए हैं। तो वो हमें यहाँ बरसों से चला रहा है। तो प्रतीकात्मक रूप से कहना होता है, अगर आप आरोप लगाना अलग होता है, लेकिन आपको अगर उसके लेवल पे जाना है, आपको उनसे अगर बोलना है कि नहीं आप गलत हो, तो आपके लिए आपके पास संविधान में जगह है, आपके पास कंप्लेंट कर सकते हैं, आपको प्रोसेस कर सकते हैं। वो उन्होंने नहीं किया। जो उन्होंने गाली दी और उसके बाद जो उस पर लिपापोती करने की कोशिश की वो भी गलत है। और जब उन्होंने वो लिपापोती की तब भी सीधी सीधी गंध आ रही थी और ठाकरे साहब ने खुद कहा सामने आकर कि कंगना ने गलत किया, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होगा। उन्होंने वो सदन में अपने आप पारित करा लिया। आप लोकतंत्र के थ्रू आए हैं, हमने वोट किया, तब आप आके सरकार बनाते हैं। आप अपनी जिद में सरकार बनाते हैं कि नहीं मेरे पप्पा क्या, मैंने ही बैठना है, आगे कहकर बैठते हो और फिर अपनी चलाते हो। बात यहाँ फिर दूसरी आती है कंगना। कंगना एक आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, वो अच्छा है, वो बिल्कुल सच में वो चीजें सही है, वो गलत नहीं है। अगर कहीं तो उनको पॉलिटिकल है तो वो पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल नेता है हमारे, वो बाहर से चलाकर वो गुड़ गोबर कर सकते चीजों को, तो एक आर्टिस्ट भी किसी तरह पॉलिटिकल हेल्प हो सकता है। लेकिन जो बातें वो गलती थी, कहीं ना कहीं उनको डर लगा है, इसलिए उन्होंने इस चीज से बोली है और आवेश में आकर उन्होंने उनका ऑफिस तोड़ा है। जो अभी थोड़े पहले मैंने सुना, शायद नवीन ने कहा कि और भी घर बने हुए हैं, क्यों चला गया। ये सच है, इतने अतिक्रमण है मुंबई में आज तक। बिल्कुल बिल्कुल, ऑडियो में वहां से लोग प्रॉब्लम आ रही है। दीपशिखा, मैं आपके पास वापस आता हूँ। यहाँ पर कोई भी पीएमसी की कार्रवाई को सही नहीं बता रहा है और इसीलिए शायद मुंबई हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। लेकिन इस पूरे मामले पर मैं आपके पास आता हूँ राहुल परिहार, और इसके बाद फिर पिताजी आपके पास। राज ठाकरे कहीं शांत से दिख रहे हैं, जबकि इस मुंबई अस्मिता, मराठी अस्मिता के नाम पर उद्धव ठाकरे से कहीं 10 कदम आगे हैं राज ठाकरे। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या बीजेपी की तरफ से उनको कुछ इशारा मिला है कि नहीं भाई आपको इस मामले पर मत कीजिएगा? राज ठाकरे इस पूरे मामले पर, अन्ना के मामले पर भी, सुशांत के मामले पर इतना खामोश क्यों है? राहुल परिहार।
सर देखिए, 2-3 चीजें पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपने शुरुआत में एक चीज बोली थी प्रमोशन को लेकर कि उन्होंने शब्द यूज किया, उसके बाद में उनका प्रमोशन किया गया। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी सलमान खुर्शीद कानून मंत्री जो रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में, उन्होंने कुछ घोटाला किया था और घोटाला करने के बाद उनको कानून मंत्री से सीधा विदेश मंत्री बनाया गया। तो ये कोई नई बात नहीं है, सरकार में ये अक्सर होता आया है। नेता ऐसे काम करते हैं और उसके बाद में उनका प्रमोशन कर दिया जाता है, उनको उनके ऊपर एक्शन लेने के बजाय। हाँ, तो और इसका दूसरी मतलब ये चीज, निकलता है ना कि आपकी पार्टी के मुखिया का हाथ आपके सर पर है। अगर वो आपसे नाराज होते तो आपका प्रमोशन क्यों करते, आपको डांटते कि क्यों ये उटपटांग के चक्कर पड़ रहे हो। जो नवीन जी के शब्द है कि राउत का फैलाया रायता, तो रायता मत फैलाओ यार, यहाँ पे पार्टी के पास और 50 काम है, उस पर ध्यान दो। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है दूसरी कि उनका जो है हाथ क्या, ठीक है। आपको दूसरी आगे सबसे बढ़ो। अहम बात यह दूसरी सबसे अहम बात यह है कि सरकार कंगना को कहीं ना कहीं, जिस तरीके से बीएमसी ने जो अपनी कार्रवाई की है उसमें कंगना को कहीं ना कहीं डराने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि ये हम तोड़फोड़ करके या कुछ ऐसे काम करके कंगना को डराने की कोशिश करेंगे, कंगना डर जाएंगी, वो चुपचाप बैठ जाएंगी। तो वो एक गलत फहमी में है। वो एक ऐसी आर्टिस्ट को डराने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने आप में, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए, हमारे पास जी। समय की कमी है, तो 2 मिनट के पास और बचे जी हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो गलत फहमी में है कि वो कंगना को डराएंगे और कंगना डर जाएंगी। कंगना अपनी बात कंगना बेबाकी एक के निडर साथ हमेशा से अभिनेत्री रखती है, आई ये है। बात सच है, बेहतरीन बिल्कुल। अभिनेत्री है, ये बात भी सच है। अरे एक लेकिन और अगर उनको बात, अरु सियासत एक में और आना बात है, मैं बोलना चाहूंगी। जी अरु दीप्ति बीच बोलो। में जो भाई सीरीज की दी गई है कंगना को, अगर वो गवर्नमेंट नहीं देती तो आपको एक चीज बताती हूँ क्या हो सकता था मुंबई में। मुंबई में एक बार फिर से दंगा भड़काने की कोशिश की, ये आपको बता दूं। ये सिर्फ ये नहीं हुआ है, जो यहाँ पर पॉलिटिक्स में जो मुस्लिम नेता है वो भी कंगना के खिलाफ आए हैं। यहाँ पे सभी अपना फायदा देख रहे हैं। तो गैर मराठा और मराठा में लड़ाई चालू हो गई थी इनडायरेक्टली यहाँ पे। दूसरी चीज, केंद्र का ये हस्तक्षेप ही है कि ये मामला शांत हुआ है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ये दोनों भाई भाई की लड़ाई है। इसमें वो एक बोलेगा एक नहीं बोलेगा, सभी अपना फायदा लेना चाहेंगे। बीजेपी चाहती है बीजेपी वापस आए और शिवसेना चाहती है कि वो यहाँ जमे रहे, और इसलिए वो अपना मराठा जो मत है वो वापस पाने के लिए हरकत कर रही है, जो कि अभी कंट्रोल हो चुका है। अब इस पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी शाम तक और चीजें क्लियर हो जाएंगी। पर यह है कि पूरा पॉलिटिकल ड्रामा है जिसमें कंगना बलि का बकरा बन चुकी है। वो पॉलिटिक्स में आए ना आए तो उनकी जिंदगी झंड बना चुके हैं लोग, ये भी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन शिवसेना को भी समझना होगा कि अगर, अब मैं एक सिचुएशन आप सबको देता हूं कि मान लीजिए कांग्रेस के साथ सरकार नहीं होती, शिवसेना बीजेपी की सरकार होती महाराष्ट्र में, तो क्या कंगना के साथ इस तरीके से प्रॉब्लम्स होती, इस तरह के विवाद होते, मुद्दे बनते? शायद नहीं बनते, क्योंकि तब एक ही तरह के मामले था। अब यहाँ पर जो शिवसेना ने, प्रोग्राम के आखिर में मैं आप सबको बताना चाहूंगा शिवसेना ने सामना में लिखा क्या है। एक राजनीतिक एजेंडे के तहत देशद्रोही पत्रकार, नाम नहीं लिखा लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी है, देशद्रोही पत्रकार और सुपारीबाज कलाकारों के राजद्रोह का समर्थन करना भी